नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गृह मंत्री शाह तक पहुंचा मामला। हरियाणा के कॉलेजों को पंजाब यूनिवर्सिटी से मान्यता दिलाने की मांग, 17 को बैठक में उठेगा मुद्दा। हरियाणा के कॉलेजों को पंजाब यूनिवर्सिटी से मान्यता दिलाने का मामला अब गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच गया है। यह मुद्दा 17 नवंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक में भी उठ सकता, जिसमें इस विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। हरियाणा के निवासी लगातार कॉलेजों को मान्यता दिलाने के लिए प्रयासरत है और इस बैठक से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। जमीन अधिग्रहण और निर्माण के नियमों का उल्लंघन, खेतों के रास्तों पर किया कब्जा। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जमीन अधिग्रहण और निर्माण नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। राजस्व विभाग ने जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी चांसलर ने खेतों के रास्तों पर कब्जा कर किसानों को जमीन बेचने पर मजबूर किया। यूनिवर्सिटी की जमीन के नक्शे और निर्माण कार्यों की जांच की जा रही है। यूनिवर्सिटी पर पंचायती जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से एक साथ 3 महीने के लिए गायब हो जाते थे तीनों आतंकी डॉक्टर, फिर रचते थे षड्यंत्र। अल फलाह यूनिवर्सिटी प्रबंधन आतंकी डॉक्टरों को नियुक्त करने और उन्हें लंबी छुट्टियां देने में उदार था। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल डॉक्टर उमर नबी भट्ट, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहिन लंबी छुट्टी पर एक साथ गायब हो जाते थे, फिर वापस आकर ड्यूटी ज्वाइन करते थे। जांच एजेंसियां अब उनकी गतिविधियों की जांच कर रही हैं। डॉक्टर उमर छात्रों पर कट्टर विचारधारा थोपता था और आतंकी गतिविधियों के लिए डेड ड्रॉप ईमेल का इस्तेमाल करता था। फरीदाबाद में स्कूल बंद होने की सूचना से उड़ी अभिभावकों की नींद, प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी, भूख हड़ताल की चेतावनी। फरीदाबाद के रतन कॉन्वेंट स्कूल में कक्षाएं बंद होने की सूचना से अभिभावक परेशान हैं। उन्होंने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कक्षाओं के आयोजन न होने और फीस जमा होने के बावजूद ऑनलाइन कक्षाएं भी न लगने का आरोप लगाया है। अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है और जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। फिर जहरीली हुई गुरुग्राम की हवा, AQI पहुंचा 300 के पार। गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया है, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार चला गया है। वाहनों का धुआं और निर्माण गतिविधियां इसके मुख्य कारण हैं। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसलिए डॉक्टरों ने मास्क पहनने की सलाह दी है। सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम उठा रही है और नागरिकों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। गुरुग्राम में बनाई जाएगी अटल श्रमिक किसान कैंटीन, अब मिलेगा सस्ता और बेहतर भोजन। मानेसर के औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए अटल श्रमिक किसान कैंटीन बनेगी। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन HSI IDC CSR के सहयोग से इसे बनाएगा। कैंटीन के लिए जमीन HSI IDC देगा और संचालन स्वयं सहायता समूह करेंगे। श्रमिकों को सस्ता और बेहतर खाना मिलेगा, जिससे उन्हें भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने भी इसकी मांग की थी। द्वारका से मानेसर के सफर में लगेंगे सिर्फ 30 मिनट। मल्टी यूटिलिटी कायनरिडोर पर बनाया जाएगा फ्लाईओवर। गुरुग्राम के सती चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण अगले साल शुरू होगा। GMDA ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिस पर 59 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे नए गुरुग्राम और IMT मानेसर को फायदा होगा। साथ ही द्वारका से मानेसर तक का सफर आसान हो जाएगा। फ्लाईओवर बनने से सेक्टर 80 से 95 तक के निवासियों को भी सुविधा मिलेगी। आपका कैब ड्राइवर या डिलीवरी बॉय क्रिमिनल तो नहीं? गुरुग्राम पुलिस ने सभी कंपनियों को जारी की एडवाइजरी। गुरुग्राम में पुलिस ने फूड डिलीवरी और कैब कंपनियों के साथ बैठक की। उद्देश्य था डिलीवरी पार्टनर्स का पुलिस वेरिफिकेशन सुनिश्चित करना। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारियों को हटाने के निर्देश दिए गए। कंपनियों को कर्मियों का रिकॉर्ड अपडेट रखने और महिला सुरक्षा पर ध्यान देने को कहा गया, ताकि आपात स्थिति में कार्रवाई हो सके। बदहाली की मार झेल रहे से नए गुरुग्राम के निवासी, कहीं 500 मीटर सड़क गायब तो कहीं तालाब बनी सड़कें। अधिकारी मौन। गुरुग्राम के नए इलाके में रहने वाले लोग बदहाल सड़कों और गायब रास्तों से परेशान हैं। कई सड़कें तालाब बन गई हैं, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इस गंभीर समस्या पर अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे निवासियों में निराशा है। शीतलहर की चपेट में हिसार और करनाल। उत्तर पश्चिमी हवाओं से हरियाणा में बढ़ी ठिठुरन। हरियाणा में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। नारनौल सबसे ठंडा शहर रहा। उत्तर पश्चिमी हवाओं से तापमान में गिरावट आई है। हिसार और करनाल में भी ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने और बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण खांसी जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं। मेरे सामने धमका रही हो, कैथल के SP पर क्यों भड़के अनिल विज? वीडियो वायरल।
हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे कैथल के एसपी पर एक शिकायत पर कार्रवाई न होने पर भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। विज ने एसपी को सबके सामने डांटते हुए कहा कि मेरे सामने धमका रही हो। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पर खूब वायरल हो रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पलवल पुलिस हाई अलर्ट पर। संदिग्धों की तलाश में बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर सघन चेकिंग शुरू। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पलवल पुलिस हाई अलर्ट पर है। संदिग्धों की तलाश में बाजार, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सघन चेकिंग की जा रही है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ी कर रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और नागरिकों से सहयोग करने की अपील की गई है। 120 बहादुर की रिलीज पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका। कहा, फिल्म में कुमाऊं रेजिमेंट को लेकर पेश किए गलत तथ्य। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 120 बहादुर फिल्म के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसमें 1962 के भारत चीन युद्ध में रेजांगला की लड़ाई के गलत चित्रण का आरोप है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत किया गया है और अहीर समुदाय के योगदान को कम करके दिखाया गया है। उन्होंने फिल्म का प्रमाणन रद्द करने और नाम बदलने की मांग की है। चार्जिंग पर लगी स्कूटी में तेज धमाका, आग से 6 वाहन जलकर खाक, घर की वायरिंग और फर्श भी क्षतिग्रस्त। सिरसा के आरएसडी कॉलोनी में चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाके से आग लग गई। इस घटना में 5 स्कूटी और एक बाइक जलकर राख हो गईं। आग की लपटों से मकान की वायरिंग और फर्श भी क्षतिग्रस्त हो गए। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। देश छोड़ने की तैयारी में थी लेडी आतंकी शाहीन। दिल्ली ब्लास्ट से 7 दिन पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी में कराई पासपोर्ट वेरिफिकेशन। मैडम सर्जन कोडनेम। दिल्ली ब्लास्ट से तार जुड़ने के बाद पकड़ी गई। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉ शाहीन सईद देश में धमाकों को अंजाम देकर देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रही थी। उसने दिल्ली ब्लास्ट से 7 दिन पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराई थी। अब हर जिले में कौशल सुधार, टैलेंट पहचान और मेधावी छात्रों की तैयारी पर फोकस। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने मिशन बुनियाद और सुपर 100 2026 से 28 को लेकर विस्तृत कैंपेन शेड्यूल जारी कर दिया है। इसका मकसद आगामी 3 वर्षों में स्कूलों की आधारभूत शिक्षा को मजबूत करना और मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी माहौल में तैयार करना है। निदेशालय ने पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूल, ब्लॉक और जिला स्तर पर जिम्मेदारियां तय कर तत्काल तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा में 40% तक दिव्यांगता वाले कर्मचारी भी सेवा विस्तार के पात्र। हरियाणा में अब 40% तक की दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को भी सेवा विस्तार का लाभ मिलेगा। पहले केवल 70% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को ही सेवा विस्तार का लाभ मिलता था या दृष्टिबाधित कर्मियों को ही लाभ मिलता था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिव्यांग कर्मचारियों के पक्ष में यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इसके साथ हरियाणा सरकार के पुराने नियमों को चुनौती देने वाली 134 रिट याचिकाओं का निपटारा भी कर दिया। लाडो लक्ष्मी योजना का पैसा अब हर महीने नहीं मिलेगा। हिसार में सीएम सैनी के बदलाव के संकेत। कहा, इकट्ठा पैसा महिलाओं के काम आएगा। हरियाणा के हिसार में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने महिलाओं को राहत देते हुए लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना की आर्थिक सहायता 2 किस्तों में दी जाएगी। इस बारे में अधिकारियों से चर्चा की है। एचआईयू ने जल संरक्षण में कमाया नाम। 18 नवंबर को राष्ट्रपति से मिलेगा सम्मान। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एचआईयू को जल शक्ति मंत्रालय के 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ संस्थान स्कूल कॉलेज के अतिरिक्त श्रेणी में प्रथम स्थान के लिए चयनित किया गया है। सीएम सैनी का नारनौल द्वारा करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास व उद्घाटन। महाराजा शूर सैनी जयंती के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महेंद्रगढ़ जिले के लिए करीब 83.70 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। 25 को आएंगे पीएम। 50 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा के साथ साथ सहभागी प्रदेश मध्य प्रदेश का भी पवेलियन सजेगा। पुरुषोत्तमपुरा बाग के समक्ष द्रौपदी कूप के आसपास ही ये पवेलियन बनाए जाएंगे, जिनका शुभारंभ 24 नवंबर को मुख्य कार्यक्रमों के शुभारंभ के साथ ही होगा। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। अब इन लोगों को भी मिलेगी 3,000 रुपये पेंशन। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 21 प्रकार के विकलांगों को पेंशन देने की घोषणा की है। इसके तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया,
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। हरियाणा में महिलाओं को अब नहीं मिलेंगे हर माह 2,100 रुपये। लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव। हरियाणा के हिसार में आयोजित दादा बाढ़देव जन्मोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता महीने दर महीने नहीं बल्कि साल में 2 बड़ी किस्तों में दी जाएगी। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में ऐतिहासिक कटौती देश के करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में भारी कटौती की घोषणा की है। इस फैसले के बाद अब एलपीजी सिलेंडर की कीमत 950 रुपये से घटाकर 715 रुपये कर दी गई है। यह कटौती सीधे तौर पर 235 रुपये की आर्थिक बचत प्रदान करेगी। अब सभी बुजुर्ग मजदूरों को 3,000 रुपये पेंशन मिलेगा सीधे बैंक खाते में। आजकल मेहनत मजदूरी करने वाले ज्यादातर लोग दिन भर की कमाई से ही अपना घर चलाते हैं। उम्र बढ़ने पर सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि आगे चलकर खर्च कैसे पूरे होंगे। इसी परेशानी को समझकर सरकार ने ई श्रम कार्ड पेंशन योजना शुरू की है। साइबर ठगी के पीड़ितों को अब लोक अदालतें दिलाएंगी बैंकों में फंसा धन। इन नियमों के जरिए मिलेगा रिफंड। हरियाणा पुलिस ने साइबर ठगी के शिकार लोगों को राहत देने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरणों के साथ मिलकर एक नई पहल की है। इसके तहत ठगी गई राशि को लोक अदालत के माध्यम से बिना कानूनी प्रक्रिया के वापस दिलाया जाएगा। यह उन पीड़ितों के लिए मददगार होगा जिनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हरियाणा विकास परियोजनाओं के लिए जमीन देने के नियमों में बदलाव। किसानों को मिलेगा मनमर्जी की कीमत। जानें पूरी प्रक्रिया। हरियाणा में विकास परियोजनाओं के लिए जमीन देने वाले किसान अब अपनी मर्जी से कीमत मांग सकेंगे। ई भूमि पोर्टल पर कलेक्टर रेट से 3 गुना कीमत की शर्त हटा दी गई है। भूमालिक स्वयं या बिचौलिए के माध्यम से ई भूमि पोर्टल पर सहमति दे सकते हैं, जिसे वैध माना जाएगा। सरकार ने भूमि खरीद नीति में संशोधन किया है, जिससे पारदर्शिता और कारोबार में आसानी होगी। जहां निर्माण की है मंजूरी, क्या वहीं बनी है अल फलाह यूनिवर्सिटी? राजस्व विभाग ने पैमाइश रिपोर्ट सौंपी। फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर विवाद गहरा गया है। राजस्व विभाग ने पैमाइश रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है, जिसमें भूमि के सीमांकन और निर्माण की अनुमति की जांच की गई है। पुलिस ने अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के दफ्तर पर भी छापेमारी की है और कई दस्तावेज जब्त किए हैं। यूनिवर्सिटी के चांसलर पर पहले भी वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप लग चुके हैं। जांच का शिकंजा कसते ही छात्रों में मची अफरा तफरी। अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता पर तलवार के बाद तेज हुआ पलायन। अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता पर तलवार लटकने के बाद छात्रों में अफरा तफरी मच गई है। अनियमितताओं की जांच शुरू होने से छात्रों में डर का माहौल है और वे यूनिवर्सिटी से पलायन कर रहे हैं। मान्यता रद्द होने की आशंका के चलते छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ट्रक की टक्कर लगने से प्ले स्कूल के सामने गिरा जर्जर बिजली का खंभा। बड़ा हादसा टला। फरीदाबाद में एक ट्रक की टक्कर से प्ले स्कूल के सामने जर्जर बिजली का खंभा गिर गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने जर्जर खंभे की शिकायत पर कार्रवाई न होने पर बिजली विभाग के प्रति नाराजगी जताई। बड़ा हादसा टल गया। अल फलाह मस्जिद के इमाम गिरफ्तारी से हलचल। हाफिज ने अदा कराई नमाज। किराएदारों के वेरिफिकेशन की बड़ी सीख धौज और आसपास के गांवों में जुमा की नमाज के दौरान आतंकी घटनाओं का असर दिखा। अल फलाह यूनिवर्सिटी के इमाम इश्तियाक की गिरफ्तारी के बाद हाफिज इकबाल ने नमाज पढ़ाई। नमाज में छात्रों की संख्या कम रही और लोग किराएदार रखने से पहले जांच करने की बात करते दिखे। इमाम इश्तियाक के किराएदार ने खाद बीज के कट्टों में अमोनियम जमा किया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। 3 और डॉक्टरों की आतंकी उमर के साथ मिली चैट। अल फलाह से जुड़े तार एनआईए ने नूंह से उठाया। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके की जांच में नूंह से 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है। इन डॉक्टरों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से बताया जा रहा है और उन पर आतंकी घटना में शामिल लोगों से संपर्क रखने का संदेह है। पुलिस ने गुरुग्राम से 2 खाद बीज भंडार संचालकों को भी हिरासत में लिया है, क्योंकि उनकी दुकानों से रसायन खरीदे गए थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी से दिल्ली ब्लास्ट तक गांवों में फैला आतंकी नेटवर्क। लोकल मददगारों की तलाश में पुलिस। दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में पुलिस अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े आतंकी नेटवर्क की जांच कर रही है। जांच से पता चला है कि यह नेटवर्क गांवों तक फैला है, जहां स्थानीय मददगारों की तलाश जारी है। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही नेटवर्क का पर्दाफाश करने की उम्मीद है। हरियाणा में 5 शहरों का एक्यूआई 300 पार। पराली जलाने के 17 मामले आए। हरियाणा के 5 जिलों की आबोहवा खराब स्थिति में है। वहीं
शनिवार को पराली जलाने के 17 नए मामले आए हैं। एक दिन पूर्व 8 जिले बेहद खराब श्रेणी में थे। देश भर में सबसे प्रदूषित ग्रेटर नोएडा की वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 418 है, जो 418 है गंभीर श्रेणी में आता है। हरियाणा स्टीलर्स ने 12 रन बनाकर जीता मैच। DAV सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में बाल दिवस मनाया गया। इस मौके पर तीसरी और चौथी कक्षा के बच्चों ने कक्षा अध्यापिकाओं के साथ फन गेम्स खेले। 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए फ्रेंडली क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य ने सिक्का उछालकर मैच का शुभारंभ किया।